हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अद्युक सुपरफास्ट एकेडमी पर। बच्चों, इस टाइम हमारा चल रहा है क्लास 12th की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। कौन सा है? बिलियन सॉल्यूशन। जिसका हमने लेक्चर 1 में हमने ये बात समझा दिया था कि बिलियन किसे कहते हैं। साथ में हमने क्या बता दिया था कि बिलियन के प्रकार में हमने तनु बिलियन, सांद्र बिलियन, संतृप्त, असंतृप्त, अति संतृप्त, ये सारी वीडियो हमने इससे रिलेटेड वीडियो हमने क्या किया था, लेक्चर 1 में हमने आपको क्या किया था, समझा दिया था। आज हम देखेंगे कि विलयन की सांद्रता किसे कहते हैं तथा उसके प्रकार क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम विलयन की सांद्रता, है ना। देखिए, अगर हम बात करें विलयन की सांद्रता, इस सांद्रता किसे कहते हैं। देखिए, सांद्रता का मतलब होता है किसी विलयन की निश्चित मात्रा में विलय की घुली हुई मात्रा को हम उसकी क्या बोलते हैं, सांद्रता बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई विलयन है जिसमें 20 ग्राम चीनी घुली हुई है। मान लीजिए शरबत आपने बनाया, 1 लीटर का शरबत बनाया और उसमें आपने कहा कि 20 ग्राम चीनी घुली है, तो हम कहेंगे उसकी सांद्रता कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। कल को 30 ग्राम घोल देंगे तो आप कहेंगे उसकी सांद्रता कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। यानी कि आप क्या कहेंगे, निश्चित द्रव्यमान अथवा आयतन में किसी विलयन के, किसी निश्चित विलयन, निश्चित विलयन, है ना, के विलयन में विलय की घुली हुई मात्रा, विलय की घुली हुई मात्रा क्या कहलाती है, विलयन की सांद्रता कहलाती है। विलयन की क्या कहलाती है, सांद्रता कहलाती है। बात समझ में आया? यानी कि किसी विलयन में विलय की घुली हुई निश्चित मात्रा, विलय की जो घुली हुई मात्रा होती है उसे हम क्या बोलते हैं, विलयन की सांद्रता बोलते हैं। अब अगर हम बात करें ये विलयन की सांद्रता के प्रकार की बात करें तो विलयन की सांद्रता कई प्रकार के होते हैं, है ना। तो अब अगला हम टॉपिक देख लें कि विलयन की सांद्रता या सांद्रता के प्रकार की बात करें। देखिए, अगर हम सांद्रता की बात करें या सांद्रता के प्रकार की बात करें तो ये कई प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, थोड़ा उसको देखा जाए, है ना। एक तो आपका पहले हो जाता है, एक तो आपका हो जाता है पहला ही प्रतिशतता के आधार पर, परसेंटेज के आधार पर, है ना, प्रतिशतता के आधार पर। दूसरा होता है आपका ग्राम प्रति लीटर। दूसरा आपका कौन सा होता है, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। तीसरा आपका हो जाता है मोलरता। अगला आपका हो जाता है मोललता। अगला आपका हो जाता है नॉर्मलता। एक और होता है आपका फार्मलता, है ना। कौन कौन से होते हैं अगर हम बात करें तो, है ना। सांद्रता के अगर हम प्रकार की बात करें तो सांद्रता कितने प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। उसमें पहला होता है प्रतिशतता के आधार पर, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता, फिर मोलरता, फिर मोललता, फिर नॉर्मलता, फिर क्या होता है, फार्मलता होता है। आज हम क्या करेंगे, इन्हीं सभी चीजों के बारे में क्या करें, अध्ययन करेंगे, है ना, इसके बारे में। और इससे रिलेटेड कुछ क्या करेंगे, न्यूमेरिकल भी हम धीरे धीरे क्या होंगे, साथ में देखते चलेंगे, है ना। तो पूरे वीडियो को समझने के लिए, पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप लास्ट तक हमारे साथ क्या करिए रहिए, बने रहिएगा, है ना। चलिए शुरू करते हैं हम प्रतिशतता के आधार पर, है ना, प्रतिशतता के आधार पर। अब थोड़ा समझिएगा, अगर हम किसी विलयन को नापते हैं तो विलयन को हम दो तरीके से नापते हैं। एक तो उसके ग्राम में नापते हैं और दूसरा उसमें किस में नापते हैं, लीटर में। तो लीटर उसका आयतन होता है और जो ग्राम या द्रव्यमान होता है वह जो ग्राम में नापते हैं, किलोग्राम में नापते हैं, वह उसका क्या होता है, द्रव्यमान होता है ना। तो इसके आधार पे अगर हम बात करें यानी कि प्रतिशतता या प्रतिशत सांद्रता, तो ये प्रतिशत सांद्रता कितने प्रकार का हो जाता है, तो प्रतिशत सांद्रता ये भी हमारा इसके आधार पे 3 प्रकार का हो जाता है। कितने प्रकार का हो जाता है, 3 प्रकार का हो जाता है। एक तो होता है हमारा आयतन प्रतिशतता, और दूसरा आपका होता है द्रव्यमान प्रतिशतता, और अगला आपका होता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। कौन कौन से होते हैं हमारे पास, अगर हम परसेंटेज के आधार पर देखें तो हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं।
कौन सा? आयतन प्रतिशतता, द्रव्यमान प्रतिशतता, फिर क्या होता है? द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। अब देखिए एक्चुअल में अगर इसको बात करें तो इसको आयतन आयतन प्रतिशतता लिखना चाहिए, इसको और अच्छे से समझने के लिए, बल्कि आयतन आयतन प्रतिशतता लिखिए। और अच्छे समझने के लिए इसको लिखिए आयतन आयतन प्रतिशतता, इसको लिखिए द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशतता, ये द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, और अच्छे से समझ में आएगा। अब क्या कहना चाहते हैं? देखिए आयतन आयतन प्रतिशतता का मतलब होता है इसमें जो विलेय होगा वो भी ml में होगा और विलयन भी किस में होगा? वो भी ml में होगा। क्या कहना चाहते हैं? चलिए इस बात को थोड़ा समझते हैं। पहला हमारा है आयतन आयतन प्रतिशतता। पहला हम देखेंगे यानी परसेंटेज के आधार पे कितने प्रकार हो गए? 3 प्रकार के, आयतन आयतन प्रतिशतता, द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशतता, और हमारा क्या हो गया? एक हो गया हमारा द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। तो चलिए पहले थोड़ा समझते हैं, है ना। मान लिया हम पहला उठा लेते हैं, हमारा क्या हो जाता है? द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। इसकी अगर हम बात करें, या द्रव्यमान प्रतिशतता, द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशतता, द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशतता। द्रव्यमान मतलब होता है इसमें विलेय भी किसमें है? द्रव्यमान में है, और विलयन भी किसमें है? द्रव्यमान में। और वो विलयन कितना होना चाहिए? 100 ग्राम होना चाहिए, है ना। द्रव्यमान किसको नापते? ग्राम में नापते, ध्यान में रखिए। तो आप क्या कहेंगे? 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा, हमारा क्या कहलाता है? द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशतता का। मान लिया हमने जैसे हमने कहा, मान लिया हमने शरबत बनाया 100 ग्राम बनाया, उसमें हमने चीनी घोला 20 ग्राम, तो हम कहेंगे इसका परसेंटेज कितना हो गया? 20 हो जाएगा, है ना। चलिए तो इसको अगर हम बात करें द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशतता का मतलब क्या करेंगे? आप क्या कहेंगे? 100 ग्राम विलयन में उपस्थित 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा कामा क्या कहलाता है? द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाता है। बात समझ में आ रहा है? आप क्या कहेंगे? 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा आपका क्या कहलाता है? द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाता है। इसे स्मॉल w बटे कैपिटल W परसेंटेज से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ रहा है? इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल w बटे कैपिटल W से हम क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। अब इसका क्या मतलब होता है समझिएगा। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा? इसका मतलब ऊपर विलेय है और नीचे आपका क्या है? विलयन है। तो इसका मतलब अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशतता। तो यहां से हम लिखेंगे द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर क्या हो जाएगा? विलेय की मात्रा किसमें? ग्राम में, बटे क्या हो जाएगा? विलयन की मात्रा इसमें वो भी ग्राम में होगा। और गुणे यहाँ परसेंटेज में बदलने के लिए किसी चीज को कितने से गुणा कर देते हैं? 100 से। इसी चीज को प्रतिशत में बदलने के लिए हम उसको कितने से गुणा कर देते हैं? 100 से, क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, 100 से गुणा 100 से भाग बराबर वही हो जाएगा। अब थोड़ा समझिएगा, तो द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशतता इसको हम लिख सकते हैं स्मॉल w बटे कैपिटल W परसेंटेज। अब देखिए विलेय की ग्राम में मात्रा हमने बताया था, विलेय की चीजों को हम A से दिखाएंगे, है ना, और विलायक की चीजों को हम किससे दिखाएंगे? B से। अब देखिए विलयन में दोनों चीज होता है, विलयन में विलेय भी होगा और विलायक होगा, यानी कि विलेय का द्रव्यमान और विलायक का द्रव्यमान। तो यहाँ से विलेय की ग्राम में मात्रा, तो विलेय को हम किससे दिखाते हैं? और द्रव्यमान को हम किससे दिखाते हैं? W से दिखाते हैं। और विलेय का द्रव्यमान हमारा क्या हो जाएगा? WA। और विलयन में दोनों चीज होता है, विलेय और विलायक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? विलेय का द्रव्यमान बटे क्या हो जाएगा? विलायक का द्रव्यमान गुणे कितना हो जाएगा? 100। यानी कि हमारा द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशतता कितना हो जाएगा? WA बटे क्या हो जाएगा? WA प्लस WB। जहाँ WA क्या है? विलेय का द्रव्यमान, W क्या है? WB क्या है? विलायक का द्रव्यमान। विलेय और विलायक जोड़ देंगे तो विलयन का द्रव्यमान हो जाएगा, और गुणे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। उम्मीद होगा आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। यानी कि हमारा द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशतता कितना हो जाएगा? WA अपान WA प्लस WB गुणे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा,
है ना? कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। चलिए अब थोड़ा इस पे क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि हमें यहाँ पे मिल गया द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर हमें क्या मिल गया? यहाँ से अगर हम देखें तो स्मॉल w बटे कैपिटल W परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा? WA/WA प्लस WB पूरे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब जैसे अगर हमने ये क्वेश्चन कह दिया, अब इस पे न्यूमेरिकल थोड़ा देख लिया जाए। अगर हमने ये क्वेश्चन कह दिया कि 400 ग्राम विलयन में विलेय की 20 ग्राम मात्रा घुली हुई है, तो द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात करें। है ना? क्वेश्चन ये है कि 400 ग्राम विलयन में विलेय की कितनी मात्रा घुली है? 20 ग्राम मात्रा घुली है। तो आपको क्या निकालना है? W परसेंटेज निकाल। बताइए विलयन भी दे दिया है, यानी कि WA WB की वैल्यू दे दिया है। चलिए अगर हम यहां से देखें, इसका अगर हम सॉल्यूशन देखें, है ना, तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, जो जो दिया है उसको लिख लीजिए। तो WA प्लस WB पूरा बिलियन कितना दिया है? WA WB की वैल्यू कितना दिया है? 400, तो लिख लीजिए। और विलेय की मात्रा यानी कि WA कितना दिया है? 20 दिया है ना? WA कितना दिया है? वो दिया है 20 ग्राम। तो आपसे पूछ रहा है स्मॉल W बटा कैपिटल W परसेंटेज, है ना? ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। अब आप जानते हैं स्मॉल W बटे कैपिटल W परसेंटेज बराबर कितना होता है? WA/WA प्लस WB पूरे कितना होता है? 100 होता है ना? तो वैल्यू पुटअप करिए। स्मॉल W बटे कैपिटल W परसेंटेज बराबर WA की वैल्यू कितना बताइए? अगर हम देखें तो WA की वैल्यू 20 और WA प्लस WB की वैल्यू कितना हो गया? 400 और गुणे कितना हो जाएगा? 100%, है ना? ये 2 जीरो कट जाएगा, 4 पच्चे 20 हो जाएगा। स्मॉल W बटे कैपिटल W परसेंटेज बराबर कितना हो जाएगा? 5% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5% हो जाएगा। यानी कि 400 ग्राम में अगर हमने विलेय 20 ग्राम घोला है तो उसका परसेंटेज कितना हो जाएगा? 5% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5% हो जाएगा, है ना? उम्मीद होगा आपको यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। कल को अगर हमने यही कह दिया, जैसे अगर अभी ये डायरेक्ट विलेय ना देकर ये क्वेश्चन दे दे, जैसे क्वेश्चन इसी को हम बना दे रहे हैं। हमने ये क्वेश्चन कह दिया कि मान लिया हमारे पास यहाँ पे है 180 ग्राम विलायक, 180 ग्राम विलायक में विलेय की जो मात्रा है वो 20 ग्राम है। जैसे हमने क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिया, हमने कहा कि 180 ग्राम विलायक में विलेय की 20 ग्राम मात्रा घुली है, तो आप क्या निकाल लीजिए? W बटा W परसेंटेज निकाल लीजिए। चलिए अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें क्या क्या गिवन है उस पॉइंट को थोड़ा देखे जाए। तो यहाँ से क्या लिखेंगे? गिवन। क्या गिवन है बताइए? ग्राम में मात्रा विलेय की, ये देखिए विलायक है, तो विलायक को हम किसे दिखाते हैं? WB से। तो WB कितना है? 180 है। और WA विलेय कितना है बताइए? 20 है ना? तो आपको स्मॉल W बटे कैपिटल W परसेंटेज आपको क्या करना है? ज्ञात करना है ना? वहां पे डायरेक्ट विलेयन दिया था। विलेयन मतलब विलेय और विलायक दोनों जोड़कर होता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। जब भी विलेयन बोलेगा तो समझ लीजिए उसमें विलेय और विलायक दोनों है। जब विलायक बोलेगा तो अलग चीज हो जाएगा, वो जो घोलने वाला होता है। तो यहां से अगर हम देखें तो आप पढ़ चुके हैं स्मॉल W बटे कैपिटल W परसेंटेज बराबर क्या होता है? WA/WA प्लस WB गुणे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब WA कितना हमारा बताइए? तो WA हमारा 20, WA है हमारा 20 और प्लस WB कितना है? 180 गुणे कितना हो जाएगा? 100। आगे परसेंटेज लग जाएगा, है ना? ये कितना हो जाएगा? 20 बटा 200 गुणे कितना हो जाएगा? 100। तो काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा। यानी स्मॉल W बटे कैपिटल W परसेंटेज कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा। उम्मीद होगा आपको यहाँ तक बात समझ में आ रहा होगा, है ना? तो ये हमारा क्या था? द्रव्यमान प्रतिशतता था। क्या था? द्रव्यमान प्रतिशतता था, है ना? चलिए अब अगला हम देख लें आयतन प्रतिशतता। अगला हम देखेंगे आयतन प्रतिशतता। दूसरा जो हमारा है वो कौन सा हो जाएगा? आयतन प्रतिशतता। ये हमारे पास है आयतन प्रतिशतता। आयतन प्रतिशतता का मतलब देखिए, ध्यान रखिए, ये आगे विलेय होता है, पीछे कौन होता है?
बिलियन होता है। तो बिलियन भी आयतन में होगा, आयतन मतलब ml, और बिलियन भी किस में होगा, आयतन में होगा। लेकिन वो बिलियन कितना होगा, 100 ml होगा। तो आप क्या कहेंगे, 100 ml बिलियन में उपस्थित विलेय की ml में मात्रा आपका क्या कहलाता है, आयतन, आयतन प्रतिशतता। भाई ये भी ml में है, ये भी ml है, यानी कि विलेय भी ml में या बिलियन भी आयतन ml में, और बिलियन कितना होगा, परसेंटेज के आधार पर 100 होगा। तो आप क्या कहेंगे, 100 ml बिलियन में, 100 ml बिलियन में उपस्थित विलेय की इसमें ml में मात्रा कामा क्या कहलाता है, कामा आयतन, आयतन प्रतिशतता कहलाता है। अच्छा, इसको किससे प्रकट करेंगे, ये भी आयतन, इसको स्मॉल v दिखा दीजिए, ये भी आयतन, इसको कैपिटल v दिखा दीजिए। तो इसे किससे दिखाएंगे, स्मॉल v बटे कैपिटल v प्रतिशत से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। आप समझ रहे हैं, इसको किससे प्रकट करेंगे, स्मॉल v बटे कैपिटल v परसेंटेज से हम इसको क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। आप समझ में रहा है। चलिए अब यहाँ से थोड़ा देखा जाए, तो अगर हम आयतन, आयतन प्रतिशतता निकाले, इसका मतलब फार्मूला बनाना चाहें, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, आयतन, आयतन प्रतिशतता बराबर क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका मतलब विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा वो किसमें हो, ml में, या विलेय का आयतन बल्कि लिख लीजिए, विलेय का आयतन ml में बटे क्या हो जाएगा नीचे, विलयन की, विलयन का आयतन वो भी किसमें होगा, ml में, पूरे कितना हो जाएगा, 100%। तो आयतन, आयतन प्रतिशतता, इसका मतलब स्मॉल v बटे कैपिटल V परसेंटेज। तो विलेय की आयतन, विलेय हमारा क्या हो जाएगा बताइए, विलेय की चीजों को हम a से दिखाते हैं, आयतन को v से, कितना हो जाएगा VA। अब विलयन में दोनों चीज होता है, विलेय और विलायक, तो क्या हो जाएगा VA प्लस VB, पूरे कितना हो जाएगा 100%। तो आयतन, आयतन प्रतिशतता कितना हो जाएगा, VA अपान VA प्लस VB, गुणे कितना हो जाएगा 100% हो जाएगा, है ना, गुणे कितना हो जाएगा 100% हो जाएगा, है ना। तो 100 ml बिलियन में उपस्थित विलेय की जो ml में मात्रा होती है उसे हम क्या बोलते हैं, आयतन, आयतन प्रतिशतता कहते हैं। और इसको हम किससे दिखाते हैं, स्मॉल v बटे कैपिटल V परसेंटेज दिखाएंगे। फार्मूला क्या हो जाएगा, VA अपान VA प्लस VB, गुणे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, है ना। चलिए अब यहां से अगर हम बात करें, यहां से अगर हम बात करें, है ना, तो यहां से हमें क्या मिल गया, इसका मतलब स्मॉल v बटे कैपिटल V परसेंटेज कितना हो जाएगा, VA अपान VA प्लस VB, गुणे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब अगर हम इस पे क्वेश्चन देखें, है ना, जैसे क्वेश्चन अगर हम न्यूमेरिकल देख ले, जैसे हमने कह दिया कि हमारे पास है 500 ml बिलियन में, बिलियन में विलेय की 40 ml मात्रा घुली हुई है, तो आयतन, आयतन प्रतिशतता ज्ञात करें, है ना। यह है 500 ml बिलियन, अब बिलियन दिया, डायरेक्ट दे दिया, है ना। तो बिलियन मतलब विलेय और विलायक दोनों को मिला के, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, अब चलिए देखा जाए, यहाँ से लिखेंगे गिवन, क्या क्या दिया है, तो यहाँ देखिए 500 ml बिलियन, बिलियन मतलब तो क्या हो जाएगा VA प्लस VB, इसकी वैल्यू कितना हो गया 500 ml हो गया। उसमें विलेय कितना है बताइए, विलेय मतलब VA, वो कितना हो गया 40 ml। तो यहाँ सबका क्या हो जाएगा बताइए, स्मॉल v बटे कैपिटल V परसेंटेज क्या हो जाएगा VA अपान VA प्लस VB, पूरे कितना हो जाएगा 100% हो जाएगा। स्मॉल v बटे कैपिटल V परसेंटेज बराबर VA की वैल्यू कितना है, तो VA की वैल्यू है 40 अपान VA प्लस VB की वैल्यू कितना है 500, गुणे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 5 बटे 40, स्मॉल v बटे कैपिटल V बराबर कितना हो जाएगा 8% हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8% हो जाएगा। स्मॉल v बटे कैपिटल V परसेंटेज की वैल्यू कितना हो जाएगा 8% हो जाएगा, है ना। अगर यहीं पे कहीं विलायक दे दे, ये तो विलेन है, विलेन में दोनों चीज मिलाकर होता है। जैसे इसी क्वेश्चन को अगर घुमा के अगर क्वेश्चन आपसे कह दे, ये क्वेश्चन दे दे
कि 180 ml विलायक 180 ml विलायक में विलेय की 40 ml मात्रा घुली है, तो आपको क्या निकालना है, स्मॉल v बटे कैपिटल V परसेंटेज को क्या करना है, ज्ञात करना है ना। चलिए अब थोड़ा समझिएगा इस क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को समझिएगा। दिया है 180 ml विलायक है, विलायक मतलब आपका क्या हो गया, VB। VB की वैल्यू कितना है, 180 हो गया, और VA की वैल्यू कितना है ना, VA की वैल्यू आपका हो गया कितना, 40 हो गया। तो बताइए, है ना। तो अब आप जानते हैं कि आपका स्मॉल v बटा कैपिटल V परसेंटेज क्या होता है, VA अपान VA प्लस VB परसेंटेज, है ना। गुणे कितना हो जाएगा, गुणे 100% हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, तो स्मॉल v बटे कैपिटल V परसेंटेज, VA की वैल्यू कितना है, तो VA की वैल्यू 40 है, बटे VA की वैल्यू कितना है 40, VB की वैल्यू 180 प्लस कितना हो जाएगा 180 गुणे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। स्मॉल v बटे कैपिटल V परसेंटेज 40 बटे कितना हो जाएगा 220 गुणे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। एक जीरो काट दीजिए, बाकी इसको सॉल्व कर लीजिएगा, कितना हो जाएगा 400 बटा 22 हो जाएगा, है ना। तो स्मॉल v बटा कैपिटल V परसेंटेज ये आपका वैल्यू निकाल जाएगा, इसको डिवाइड कर लीजिएगा, है ना। यहाँ तक बात समझ में आ रहा होगा, उम्मीद होगा आपको बात समझ में आ रहा होगा। तो हमारा क्या था, आयतन आयतन प्रसन्नता था, ये हमारा क्या था, आयतन आयतन प्रसन्नता था। अब हम देखेंगे द्रव्यमान, तीसरा जो हमारा होता है वह हमारा क्या है, द्रव्यमान आयतन प्रसन्नता। अगला आपका क्या हो जाएगा, तीसरा परसेंटेज के आधार पे अगर हम देखें तो आपका क्या हो जाएगा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। अब तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा क्या बोलना चाह रहा है ये हेडिंग। इसका मतलब देखिए, आगे हमारा होता है विलेय, विलेय किसमें होगा, द्रव्यमान में, और पीछे कौन है, विलयन, वो विलयन किसमें, आयतन में, और परसेंटेज में कितना होना चाहिए 100, यानी कि आप क्या कहेंगे 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में, द्रव्यमान मतलब क्या हो जाएगा ग्राम में, तो आप क्या कहेंगे 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा आपका क्या कहलाता है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाता है। यहाँ आप क्या लिखेंगे, 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय की ml में मात्रा का क्या कहलाता है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाता है। इसे किससे पता करते हैं, तो अब इसे अब आप ही समझिए, इस पे किससे पता करेंगे, तो द्रव्यमान हो गया तो इसको किससे पता करेंगे, W से, आयतन है तो V से, तो इसे किससे पता करते हैं, स्मॉल w बटे कैपिटल V प्रतिशत से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, है ना। आप लोग नोट भी बनाते चलिएगा, क्योंकि नोट रहेगा तो चीजें और थोड़ा क्या होंगी, क्लियर होंगी। इस टाइप तो आप क्लास में रहते हैं तो चीजें समझ में आती है, फिर धीरे धीरे क्या होते हैं, जब क्लास आपसे क्या होते हैं, क्लास से दूर होते हैं, बाद में जब पढ़ना होता है तो वो चीजें धीरे धीरे आपसे क्या होती है, भूलने लगती है। तो नोट्स रहेगा तो फिर से आपका क्या हो जाएगा, आप देख के उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो अब इसके लिए अगर फार्मूला बनाना चाहें तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता क्या हो जाएगा, इसका मतलब तो W बटे V परसेंटेज, नीचे क्या ऊपर क्या, विलेय की मात्रा किसमें, ग्राम में, बटे क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन हो जाएगा, विलयन का आयतन, और गुणे कितना हो जाएगा 100% हो जाएगा। तो स्मॉल w बटे कैपिटल V परसेंट। अब विलेय की ग्राम में मात्रा, ग्राम को W से दिखाते हैं, तो कितना हो जाएगा WA, और ये विलयन है, विलयन का आयतन, तो यहाँ क्या लिख दीजिए V सॉल्यूशन, ऐसे शॉर्टकट में सॉल्यूशन मतलब विलयन का आयतन हो जाएगा, और गुणे कितना हो जाएगा 100, गुणे कितना हो जाएगा 100%, यानी कि विलयन का हमारा कितना हो जाएगा 100% हो जाएगा। तो WA अपान V सॉल्यूशन गुणे कितना हो जाएगा 100% हो जाएगा। फिर से समझिए, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता किसे कहेंगे, इसका मतलब इसमें विलयन किसमें होना चाहिए, ml में, और द्रव्यमान विलेय किसमें होना चाहिए, द्रव्यमान में, यानी कि ग्राम में। अब क्या कहेंगे 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा आपका क्या कहलाता है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाता है ना। इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल w बटे कैपिटल V परसेंट से प्रदर्शित करते हैं। फार्मूला क्या हो जाएगा, WA अपान V सॉल्यूशन, V सॉल्यूशन मतलब विलयन का आयतन गुणे कितना हो जाएगा 100% हो जाएगा। जैसे इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है,
क्वेश्चन ये है कि 500 ml के 1 बिलियन में विले की 100 ग्राम मात्रा घुली हुई है ना? तो अब क्या निकालिए? द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता ज्ञात करें। ये आपका क्वेश्चन है। 500 ml के 1 बिलियन में विलेय की 100 ग्राम मात्रा घुली हुई है, तो आप क्या ज्ञात कर लीजिए? तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता क्या करिए? ज्ञात करिए। चलिए यहाँ से देखिए क्या लिखेंगे? गिवन क्या क्या दिया है ना? क्या क्या दिया है? तो अगर हम ध्यान में रखें तो 100 ml है, यानी कि बिलियन आपका कितना है? वी सॉल्यूशन कितना है? 500 ml। और विलेय की जो मात्रा कितना है बताइए? WA वो कितना है? 100 ग्राम है। 100 ग्राम है। तो आपको क्या निकालना है ना? द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, यानी कि स्मॉल w बटे कैपिटल V परसेंटेज आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो अगर यहाँ से अगर आप देखिए तो आप पढ़ चुके हैं स्मॉल w बटे कैपिटल V परसेंटेज बराबर कितना हो जाएगा? निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? WA बटा V सॉल्यूशन गुणे कितना हो जाएगा? 100, और ये क्या हो जाएगा? परसेंट। स्मॉल w बटे कैपिटल V परसेंटेज, WA की वैल्यू कितना बताइए? 100, और V सॉल्यूशन टोटल कितना है? 500 गुणे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, है ना? ये प्रतिशत हो जाएगा। यहाँ से 2 जीरो जो काट दीजिए, 5 से काट दीजिए, 20 हो जाएगा। स्मॉल w बटा कैपिटल V परसेंटेज बराबर कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा। उम्मीद होगा आपको यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। तो हमारा क्या था? सांद्रता। हमारा क्या था? सांद्रता के प्रकार में हम पहले देख लिए प्रतिशत सांद्रता। क्या देख लिया गया? प्रतिशत सांद्रता। तो प्रतिशत सांद्रता हमने बताया कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। द्रव्यमान प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता और द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। उम्मीद होगा यहाँ तक बातें समझ में आ गई होंगी। अब अगला दूसरा जो हमारा है ना, सांद्रता के प्रकार में दूसरा जो हमारा है वह कौन सा? हमारा ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। तो अगला हम दूसरा हेडिंग देख ले, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। ग्राम प्रति लीटर सांद्रता, है ना? देखिए इसके शब्द में ही छिपा हुआ ग्राम प्रति लीटर। लीटर का मतलब क्या होता है? 1000 ml। अब क्या कहेंगे? 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा आपका क्या कहलाएगा? ग्राम प्रति लीटर सांद्रता कहलाएगा। अरे भाई देखिए, ग्राम प्रति लीटर मतलब क्या होता है? आप क्या कहेंगे? प्रति मतलब जो नीचे होता है उसको 1 कर दिया करिए, है ना? तो 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा आपकी क्या कहलाएगी? ग्राम प्रति लीटर सांद्रता कहलाता है। क्या हो जाएगा? तो आप क्या कहेंगे? 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा कामा क्या कहलाता है? ग्राम प्रति लीटर सांद्रता कहलाता है। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा क्या कहलाता है? ग्राम प्रति लीटर सांद्रता कहलाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा अगर हम ध्यान से समझे तो? ग्राम प्रति लीटर सांद्रता क्या हो जाएगा? विलेय की मात्रा किसमें हो जाएगा? ग्राम में, बटे बिलियन का आयतन किसमें होगा? लीटर में। बिलियन का आयतन किसमें हो जाएगा? लीटर में हो जाएगा, है ना? थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाएं तो विलेय की ग्राम में मात्रा, अच्छा इसको लीटर को अगर ml में चेंज करें तो ऊपर 1000 से गुणा हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? अगर हम बात करें ग्राम प्रति लीटर सांद्रता क्या हो जाएगा? विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय की मात्रा किसमें होना चाहिए? ग्राम में, बटे क्या हो जाएगा? विलयन का आयतन। अब लीटर को ml में लिख लीजिए, अगर ml में लिखेंगे तो ऊपर कितने से गुणा हो जाता है? 1000 से। तो अब इसको थोड़ा सा ग्राम प्रति लीटर, है ना? तो विलेय की ग्राम में मात्रा अगर लिखना चाहे तो कितना हो जाएगा? WA
विलयन का आयतन कितना हो जाएगा, मान लीजिए V सॉल्यूशन लिख लीजिए और गुणे कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता हो जाएगा। यानी कि आप क्या कहेंगे, 1000 ml या 1 लीटर, ऐसे लिख लीजिए, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा आपका क्या कहलाएगा, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता कहलाता है ना। उसका फार्मूला भी क्या हो जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा। ऊपर क्या है, विलेय की ग्राम में मात्रा, विलयन की मात्रा वो किस में होना चाहिए, वी सॉल्यूशन यहीं पे लिख लीजिएगा आगे ml में, और गुणे कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। जैसे अब इस पे क्वेश्चन अगर हमने दे दिया, क्वेश्चन हमने दे दिया, क्वेश्चन है किसी विलयन की 500 ml मात्रा में विलेय की 10 ग्राम मात्रा घुली हुई है तो क्या निकाल लीजिए, तो ग्राम प्रति लीटर सांद्रता ज्ञात करें। क्वेश्चन क्या है, किसी विलयन में, कोई एक विलयन है जिसमें 500 ml मात्रा क्या है, घुली हुई है। 500 ml में 10 ग्राम मात्रा, विलेय की कितनी मात्रा घुली है, 10 ग्राम मात्रा घुली है, तो ग्राम प्रति लीटर सांद्रता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ सब क्या लिखेंगे, पहले गिवन बताइए, WA की वैल्यू कितना है, कितना हो जाएगा, 10 है ना, और V सॉल्यूशन, V सॉल्यूशन कितना है, 500, ये ग्राम में है और ये ml में। तो आपको क्या निकालना है, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता, है ना। अब आप पढ़े हुए हैं, अब आप पढ़े हैं ग्राम प्रति लीटर सांद्रता बराबर क्या होता है, WA बटा V सॉल्यूशन, वो भी किस में होना चाहिए, ml में, गुणे कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो WA की वैल्यू कितना बताइए, 10 है ना, बटे V सॉल्यूशन की वैल्यू कितना हो गया, 500, गुणे कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो काट देंगे 2, 10 दुना के 20 हो जाएगा, 20 ग्राम प्रति लीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 ग्राम प्रति लीटर हो जाएगा। उम्मीद होगा आपको ये क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा, चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप इसको क्या करिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, है ना। बाकी की इसके जो प्रकार हैं, जैसे मोलरता, नॉर्मलता, फार्मलता, ये क्या करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में आपको क्या करेंगे, क्लियर कर देंगे, है ना। चलिए, ओके, थैंक यू, बाय।